Hi everyone. Let me today, publish this interaction with Muhammad Ahmed. Muhammad Ahmed got selected recently in lecturership post of Uttar Pradesh Polytechnic. बहुत इंटरेस्टिंग है इनका एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस और इनका जर्नी। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, फिर फैमिली बिजनेस में चले गए, फैमिली बिजनेस करना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद इंटरव्यू में मेजॉरिटी क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिए। जो भी क्वेश्चन पूछे उनके आंसर गलत, उनको नहीं आता था। स्टिल कॉन्फिडेंट रहे और इवेंचुअली इनकी सिलेक्शन हो गई और इवेंचुअली कुड मेक इट अप। तो इनकी जो सारी की सारी जर्नी है काफी इंटरेस्टिंग है। सुनते हैं इनकी जर्नी। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि जो आपने टारगेट रखा है, ऑब्जेक्टिव ड्रीम रखा है, उसको चेज करते रहें। और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू फेस करें, इवन इफ आपके क्वेश्चन के आंसर गलत हैं तब भी सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। सुनते हैं इनका सारे का सारा एक्सपीरियंस। Okay, Muhammad Ahmed, first congratulations for selection in Uttar Pradesh Polytechnic lecturer post. Yes, thank you sir. Okay, so needless to say, Muhammad Ahmed, आपका बहुत you must be feeling very happy और काफी अच्छा लग रहा होगा आपको क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है, राइट? जी सर, जी। अब ये जो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे एंड आई एम वेरी श्योर उनको मोटिवेशन मिलेगा अपने ड्रीम को चेज करते रहने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ मोहम्मद आपके बैकग्राउंड से। आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें बताएं। आप कहाँ से हैं, आपका स्कूलिंग कहाँ से, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं और कैसी आपकी जर्नी रही है अभी तक की। आप अपने बारे में जो बताना चाहें आप बताएं। सर मेरी स्कूलिंग सर इंटरमीडिएट हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से किए हैं इंटरमीडिएट। ओके। उसके बाद सर हम जेई की प्रिपरेशन के लिए हम कानपुर चले गए थे। लेकिन कानपुर गए, वहां लग बाई चांस क्या हुआ सर, जो हमारी गैदरिंग थी मतलब वो अच्छा गैदरिंग नहीं मिला सर, तो पढ़ाई नहीं हो पाई सर। मतलब हमने कंपनी अच्छी नहीं मिली। जी, कंपनी अच्छी नहीं। हमारा सर जेई मेन में इंटरमीडिएट में ही सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, इंटरमीडिएट मेरा सिलेक्शन हो गया था जेई मेन में, लेकिन हमने कहा कि हमको जेई करना है, जेई मतलब जेई एडवांस निकालना है, तो इसके लिए हम चले गए कानपुर तैयारी करने के लिए। लेकिन वहां हमने 2 साल स्पेंड कर दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा, 2 साल के लिए आप जेई की तैयारी करते रहे? जी सर। मतलब 2013 हमने इंटर पास किया, 2015 तक 2 साल हमने तैयारी किया। लेकिन हमारा एकेटीयू जैसे यूपीटीयू जो एग्जाम कराती है स्टेट लेवल का, उसमें भी रैंक ठीक ठाक था सर, 2200 कुछ रैंक था। लेकिन हमने सर उसमें काउंसलिंग में लेट कर दिया या मतलब सर्टिफिकेट भी सही नहीं थे, कुछ ऐसा पर्पस था, तो उसमें हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। तो हमने सर प्राइवेट कॉलेज आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ से हमने बीटेक किया। अच्छा, ये कब से कब किया आपने? 2015 से 19 तक। अच्छा, 19 तक किया आपने? जी सर। ओके। फिर उसके बाद सर हमने सोचा कि सर हमको प्रिपरेशन करना चाहिए। हमने अच्छे से पढ़ाई किया था सर बीटेक प्राइवेट कॉलेज में ही। वहाँ उतने अच्छे टीचर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जिस लेकिन टीचर जो भी थे ठीक थे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन सर हमने प्रिपरेशन किया अपने ही तरफ से। हमको लगा कि हमको गेट देना चाहिए, ये तैयारी प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर उसके बाद 2019 से हमने प्रिपरेशन किया, सेल्फ स्टडी किया। हमने कहा पहले थोड़ा बेस क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद कोचिंग किया जाएगा। तो हमने कोचिंग नहीं लिया सर, उसके बाद सेल्फ स्टडी किए और 4-5 महीने पढ़ाई ही किए थे कि उसके बाद ये कोरोना वाला चला आया सिस्टम, कोविड-19। 2020 स्टार्ट हो गया कोरोना। जी सर। अब इसके बाद इसमें जब घर चले आए तो हमारे यहाँ बिजनेस है, कपड़े की दुकान है। अच्छा। तो अब उसपे क्या था कि यहाँ चले आए तो बिजनेस भी देखना है, वो भी देखना है। अब उसमें कोविड में कभी खुलता था, उसमें गाइडलाइन था ना कि 3-4 कस्टमर आ सकते हैं, तो उसमें पापा का हेल्प कर रहा था, तो उसमें भी टाइम चला गया। अच्छा। तो सर उसमें 2 साल कोरोना में चला गया। अच्छा। 19-21 आधा 21 उसी में चला गया। फिर उसके बाद हमने सर मतलब जॉब सर्च कर रहे थे, कहीं प्राइवेट ले ही नहीं रहा था कोई, कहीं भी सीवी भेजन कोई सिलेक्शन ही ना हो। तो एक फ्रेंड थे हमारे, तो वो कहे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप ट्राई कीजिए, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। तो उसके लिए हमने सर एनडीटी सेकंड लेवल किया, एनडीटी सेकंड बिल्डिंग इंस्पेक्शन, ये जो भी वहाँ काम होते हैं क्यूए क्यूसी का, हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल्स, स्टोरेज टैंक, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग कोड क्या होता है, कैसे इनको मेंटेनेंस किया जाता है, रिफाइनरी में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसके लिए हमने सर पढ़ाई की 1 साल मुंबई से सर।
उसी बीच हमने सर यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी फॉर्म भर दिया था, उसका भी मैंने अच्छा पेपर दिया सर। अच्छा तो जब ये इसका रिजल्ट आया सर, हम मुंबई में ही थे। अच्छा। जी सर, तो मुंबई आपने में ही थे। आपने तैयारी किया था इसके लिए? जी सर, साथ में तैयारी चल रहा था सर। अच्छा। लेकिन जब वही वैकेंसी थोड़ा कम हो गई रेलवे की, हमने सोचा कि यस में अब नहीं हो पाएगा, हाँ वैकेंसी बहुत कम हो गई है, कैसे हाँ। होगा प्रिपरेशन, बहुत अब उतना हम्म हमारा बेस नहीं क्लियर है। हम्म तो उसके लिए सर हमने कोर्स से अलग से कर लिया था बैकअप के लिए। हम्म फिर जब इसका रिजल्ट आ गया तो हम मुंबई से वापस आए इसके प्रिपरेशन के लिए। तो जी सर, तो ओके। जी सर, फिर योर पीडिया पे से जो भी वीडियो थे सर उसको हम देखते रहते थे। तो यहाँ से हमको थोड़ा गाइडेंस मिला कि हम सब दोस्तों ने कहने लगे जब तुम्हारा 2 पेपर क्लियर हो गया है तो अच्छे से इंटरव्यू तैयारी करो, हो जाएगा। तो हम इसीलिए हम सर मई में हम चले आए वहां से। अब 10-12 दिन टाइम था। उसके बाद हमने सोचा कि अब कोचिंग तो ज्वाइन कर लिए हैं, तो सर आपके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, तो आपने कहा कि पहले जो वीडियो हम जो भी पढ़े थे सब भूल गए थे, क्योंकि वहां पर दूसरा कुछ सिलेबस रहता है, इंडस्ट्रियल पूरा लैंग्वेज रहता है। तो आपने सर आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, आपने कहा कि जो भी वीडियो पढ़े हैं यूरोपीडिया पे, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक सोम का है, आईसी इंजन का है, ये सब प्रिपरेशन करो अच्छे से, प्रिपरेशन तब मार्क लगाओ। तो उसके लिए क्या था, जब वीडियो देखने लगे तो पढ़ने लगे तो टाइम भी नहीं मिल पाया कि मार्क भी लगा पाए, मतलब पढ़ाई क्योंकि सब भूल चुके थे, तो शुरू से पढ़ना बहुत टाइम लगता है। तो सर हमने सर 1-2 मॉक दिया था सर। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए गए। जैसे इंटरव्यू में इंटर किए ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था उनका सर का कि पहले वो हमको एक स्टोरी सुनाए कि जब मेरा वो फॉर्म देखे हमको देखे, फिर कहे बैठ जाओ, हमने 20 करके जब अंदर गए कहे बैठ जाओ, हम बैठ गए। फिर वो स्टोरी सुनाने लगे कि आजकल क्या है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बहुत आसान है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बहुत आसान है। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, आप एडमिशन नहीं पा सकते हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में कहीं कहीं 1-2 इंजीनियर हुआ करते थे, उनका हम सम्मान, बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे थे सर वहाँ जो सर थे, उनका हम सम्मान एक एक सिविल सर्वेंट से ज्यादा करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हर गली में आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा, वो भी बेरोजगार है। इस पर आपका क्या विचार है? अच्छा। इस पर आपका क्या विचार है, ये क्वेश्चन था। तो हमने कहा सर इसके बारे में मैंने बताया 2-3 लाइन कि सर आजकल क्या है, सर प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा खुल गए हैं और वो सब सर एक मतलब विदाउट एंट्रेंस के एडमिशन ले लेते हैं। अब लड़के के जो भी स्टूडेंट जाते हैं उसके अंदर उतनी क्वालिटी नहीं रहती है, या जो भी वहाँ प्राइवेट कॉलेजेज हैं वहाँ पर वर्कशॉप की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उनको मान्यता मिल जाता है किसी न किसी तरीके से। इसका मुख्य कारण सर यही है। तो हमसे जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे तो उन्होंने कहा कि आप भी तो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं। तो तो हमने कहा हाँ सर, हमने भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है। तो कहा किस कॉलेज से किए हैं आप? तो हमने कहा सर आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, पूरा बताया हमने। फिर कहने लगे चलो चलो ठीक है। तो हम बताने वाले थे कि सर हमने एंट्रेंस के साथ दिया था, मेरा रैंक था कुछ। फिर हमने कहा मतलब जो पूछे वही बताना चाहिए, फालतू उसमें बोलना नहीं चाहिए, गलत इंटरेक्शन जाता है सर। तो उसके बाद जो चेयर पर्सन थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन पूछना कि सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही था कि आपको गणित आती है? बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे थे, आपको गणित आती है? हमने कहा हाँ सर गणित आती है। तो तो सर ने कहा कि लीलावती नामक पुस्तक पढ़े हो? तो हमने कहा सर लीलावती नामक पुस्तक तो हमने नहीं पढ़ा है सर। हमको लग रहा है सर कि ये कोई प्राचीन काल वैदिक सभ्यता की कोई पुस्तक है। तो उन्होंने कहा हाँ। हमने कह दिया गुप्त काल की कोई पुस्तक है। उन्होंने कहा गुप्त काल की नहीं है। उन्होंने कोई नाम बताया, बल्लभाचार्य ऐसी कोई नाम बताया, उन्होंने लिखा है इसको जाके घर पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। फिर उसके बाद राष्ट्रगान पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रगान चलो बताओ। तो राष्ट्रगान हमने बताया जैसे पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। जब उत्कल पे पहुंचे तो सर ने कहा उत्कल क्या स्टैंड करता है, उत्कल से क्या तात्पर्य है? तो हमने कहा सर हमको याद ही नहीं आ रहा था, कभी ध्यान ही नहीं दिए थे इन सब चीजों पे। तो सर ने कहा कि बताइए, कुछ सोच के बताइए, कुछ समझ के बताइए। तो हमने कहा सर उत्तराखंड होता होगा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो मराठा हो गया ये। तो तब भी मेरा माइंड नहीं जा रहा था वहां पर। सर ने कहा चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? तो हमने कहा सर पंजाब उसको पंजाब कहते हैं। तो सर ने कहा 5 नदियों के अगर नाम 5 पता हो तो बताना। हमने कहा सर 5 का नाम तो नहीं पता है।
तो सर फिर उसके बाद सर ये क्वेश्चन था कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, इन सब पे क्वेश्चन था, ब्लैक होल, इन सब पे कोई क्वेश्चन सर ने किया था। इसका उन्होंने क्वेश्चन कुछ और किया था, हम कुछ और समझ गए थे। तो सर ने मतलब सर हिलाते हुए कुछ कहा, हम समझ नहीं पाए। लग रहा था सर क्वेश्चन किए थे सर, हमने क्वेश्चन को कुछ अलग जवाब दे दिया था। उसमें हमने बता दिया CFC जो मतलब पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, इससे ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। सर ने कुछ और क्वेश्चन किया था, हम समझ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद सर ने ऐसे सर लाया, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे क्वेश्चन ये था कि एलईडी क्यों रिप्लेस किया जा रहा है यार, जो लाइट इमिटिंग डायोड, जो ये लाइट है दिखाते हुए ऊपर था लगा था, सर ने कहा इसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा सर ये आंख पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्या। कहे कि टेक्निकल टर्म बताओ, आप व्याख्याता हैं, आप इस तरह थोड़ी जवाब देंगे कि आंख पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने कहा सर हमको तो नहीं पता सर इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चलिए आप ये बताइए कि अगर हम केवल दूध पीते हैं तो हमको क्या पूरा डाइट मिल जाएगा, पूरा संतुलित संपूर्ण आहार मिल जाएगा। तो हम कुछ देर सोचे, फिर उसके बाद हमने कहा सर माँ का दूध जैसे जो बच्चे पीते हैं उनको संपूर्ण आहार मिल जाता है। तो सर हंसते हुए कहे हम माँ की दूध की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर हम मैं पूछता हूँ तो बताओ क्या संपूर्ण डाइट मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि अगर जवाब दे रहे हैं कि संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा तो पूछ लेंगे कौन कौन नहीं मिलेगा। हमको पता ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है। तो हमने कहा हमने मुस्कुराते हुए, सर भी हंसने लगे थे। तो हमने कहा सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद सर ने पूछा कि आप कहाँ से आते हैं, पूर्वांचल से हैं, पश्चिमांचल से हैं। तो हमने कहा सर पूर्वांचल से हैं। तो सर ने कहा कि अटाला मस्जिद नाम सुने हो। हमने कहा हाँ सर। सर ने कहा कहाँ है, हमने कहा जौनपुर में। फिर उसके बाद किसने बनवाया था। अब इतना हमको कॉन्फिडेंस था, पता नहीं कैसे हमको पता शेरशाह सूरी बनवाए। हमने गलत बता दिया, शेरशाह सूरी बनवाए। सर ने कहा सोच लो गलत बता रहे हो। हमने कहा नहीं सर शेरशाह सूरी ही बनवाए थे, ऐसा कॉन्फिडेंस। तो सर ने कहा कि हमको कुछ गलत लग रहा है, शेरशाह सूरी तो नहीं बनवाए थे। तो हमने कहा सर फिर हम कहीं गलत होंगे, हमने गलत पढ़ा है, हमको नहीं आ रहा है सर। तो फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन हो गया शेरशाह सूरी मतलब किस पीरियड में थे, दिल्ली सल्तनत क्या है। हमने कहा सर हम जीएस नहीं पढ़े हैं। तो फिर सर मुस्कुराते हुए कहे कि आप व्याख्याता बनने जा रहे हैं, कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, जीएस आपको पढ़ना चाहिए। हमने कहा सॉरी सर हम पढ़ के नहीं आ पाए, हम सर यही टेक्निकल ही तैयार करके आए सर। तो फिर अगला फिर टेक्निकल टीचर सर पूछने लगे। सर टेक्निकल टीचर ने सर पहला क्वेश्चन किया कि सर आप वर्कशॉप में क्या क्या किए थे। तो हम बताए सर वर्कशॉप में हम कारपेंट पहले ब्लैक स्मिथी शॉप बताया हमने। ब्लैक स्मिथी शॉप में हमने फोर्जिंग जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमने प्रोडक्ट बनाया, कोई ना कोई मतलब वर्क पीस बनाया। कारपेंट्री में गए, बिल्डिंग में गए, सब पूरा बताया। तो हम कारपेंट्री नहीं बताए थे, कारपेंट्री मिस कर दिए थे। तो सर ने कहा आपने कारपेंट्री में नहीं काम किया है। हमने कहा हाँ सर कारपेंटरिंग में गए थे। क्या प्रोडक्ट बनाए थे, क्या बनाए थे आपने। हमको याद ही नहीं था। हमने कहा सर भूल गए, पता नहीं याद नहीं आ रहा सर क्या बनाए थे। तो कारपेंटरी से रिलेटेड 2-3 टर्म पूछा सर ने। हमको पता ही नहीं था क्या चैम्फरिंग क्या कह रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने कहा सर हमको कुछ नहीं आ रहा है सर ये तो कहे चलो ठीक है। ब्लैक स्मिथी शॉप में आपने क्या बनाया था। हमने कहा ब्लैक स्मिथी शॉप में हमने चीजेल जो होता है ना सर, हमने चीजेल बनाया था। तो सर ने पूछा आप कैसे बनाए थे उसको, चलो ये बताइए। हम तो उसको बताए पूरा सर कि उसको पहले एक हर्थ होता है उसमें हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसके बाद हैमरिंग के थ्रू एनविल पे रख के हम उसको हैमरिंग करके जो उसको शेप देते हैं, डिजायर्ड शेप देते हैं। तो सर ने कहा कि अच्छा बताओ उसका हार्डनेस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। हमने कहा सर उसका हार्डनेस इंक्रीज होगा। तो सर ने कहा कि हार्डनेस क्यों इंक्रीज होगा। तो उस टाइम हमारे माइंड में मतलब आंसर नहीं है। हमने ये बता दिया कि सर वो जब हम हैमरिंग करेंगे तो उसके जो मतलब ग्रेन्स रहेंगे वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो ये बहुत परफेक्ट आंसर नहीं था। सर ने कहा नहीं ये आप सही नहीं बता रहे हैं, ये कुछ और बताइए, सही नहीं है। तो हमने कहा सर हमको नहीं आ रहा है। तो सर ने कहा कि आप कास्टिंग शॉप में गए थे। नहीं मोल्डिंग शॉप में। हमने कहा सर। तो कहे कि ग्रीन सैंड होता है, मोल्डिंग सैंड होता है सर। पूछे सर उसका कलर क्या था। तो शायद सर हमने जब गए थे तो व्हाइट क्रीम कलर रहता है सर, व्हाइट से थोड़ा रिलेट रहता है। तो सर ने पूछा ग्रीन सैंड को ग्रीन सैंड क्यों कहते हैं। तो हमने कहा सर मॉइस्चर से थोड़ा रिलेशन होता है इसलिए ग्रीन सैंड कहते हैं। तो फिर सर इसके बाद राइजर और रनर पे आ गए।
राइजर रनर रनर पूछने लगे सर कि राइजर क्या होता है, रनर क्या होता है, उसको बता दिए सर। फिर कहे कि राइजर रनर क्यों यूज करते हैं, हमने कहा सर वो भी बता दिए। फिर कहे ये जो सॉलिडिफिकेशन जो होता है, ये क्या कहते हैं जो मतलब ये क्यों डायमेंशन कम हो जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन किए थे। राइजर श्रिंकेज क्यों हो जाता है? श्रिंकेज क्यों होता है, हाँ सर, हाँ श्रिंकेज क्यों हो जाता है। हमको बताना चाहिए था सर कूलिंग होता है सर, मतलब उसके मेटल पार्ट जो उसके एटम्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इसलिए श्रिंकेज हो जाता है। हमको उस टाइम कुछ आंसर नहीं आया था, तो फिर सर ने कहा चलिए ठीक है। फिर दूसरे सर टेक्निकल एक्सपर्ट पूछने लगे सर, तो उन्होंने पूछा सर आप टूल सिग्नेचर बताइए, खाली उन्होंने सिग्नेचर कहा। तो हमको समझ में, हमने सर से क्वेश्चन किया सर टूल सिग्नेचर क्या, तो सर हंस के कहने लगे सर तो और कौन सा सिग्नेचर पूछने यहाँ बैठे हैं हम। तो हमको उस टाइम सर टूल सिग्नेचर बारे में हमने पढ़ा नहीं था सही से, क्योंकि उसमें एंगल होते हैं और हम एंगल का डिफिनीशन पूछ रहे तो वो भी नहीं बता पाते हम। हमने कहा सर हमको नहीं आ रहा है। कुछ सोच के तो सर ने कहा अरे जल्दी जल्दी बताओ हम आगे बढ़े, आप ही नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, और भी बच्चे बैठे हैं। नहीं आ रहा तो कह दो नहीं आ रहा तो आगे बढ़े। फिर उसके बाद सर ने पूछा राइजर रनर, वो भी सर राइजर और रनर के बारे में पूछ लिए, तो राइजर रनर बता दिए। फिर उन्होंने सर ने कहा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो हम बताने लगे सोम है, HMT है, RAC है, पावर प्लांट है, बताने लगे। सर कहे कि तुम्हारा फेवरेट इतना ज्यादा कैसे हो गया है, कोई एक होना चाहिए ना। तो सर ने कहा, सर ने खुद ही कहा कि चलो ठीक है HMT क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। तो हमने कहा ठीक है सर HMT पूछिए। तो पहला क्वेश्चन था हीट एक्सचेंजर क्या है, LMTD क्या है, NTU क्या है, LMTD NTU में डिफरेंस क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर और पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इसमें क्या डिफरेंस है। ये सब हमने आंसर, हमको तैयार था, हमने जल्दी जल्दी आंसर दिया, क्योंकि मेरा टाइम सब GS में चला गया था। हम सोच सोच के बता रहे, सर भी एक बार कह दिए कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए हमको आगे भी बढ़ना है। तो जल्दी जल्दी इसका डेफिनेशन बता दिए, आसान आसान क्वेश्चन थे ये सब। फिर वेल्डिंग डिफेक्ट पूछा सर ने, तो वेल्डिंग डिफेक्ट बता दिए। फिर HR सर फिर ले लिए। फिर उन्होंने पूछा सर आप राष्ट्रगान कितने सेकंड में जा सकते हो, हमने कहा सर 52 सेकंड में जा सकते हैं। फिर सर ने कहा कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, हमने कहा अल्लामा इकबाल ने। तो एक दो सर GS क्वेश्चन और पूछे, हमको याद नहीं आ रहा था सर। और सर फिर मेरा कहे कि सर जा सकते हैं आप। तो कितने लोग थे अंदर बैठे हुए अहमद? सर एक मेन सर थे सर, चेयरपर्सन, 2 टेक्निकल एक्सपर्ट थे। तो मेरे को जहां तक लगा आपसे कितने क्वेश्चन पूछे होंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे? हमको सर कम से कम को लगता है सर वर्कशॉप 20 क्वेश्चन हमसे GS से ही था। 20 क्वेश्चन हमको सर केवल 5 क्वेश्चन आ रहा था बस। और वो भी जो बताया, 1-2 क्वेश्चन तो हमने गलत बताया, कॉन्फिडेंस आप शेरशाह सूरी ने बनवाया है। सर ने कहा कि अरे गलत बता रहे हो, फिर सोच बताओ। हमने कहा नहीं सर, शेरशाह सूरी ने बनवाया उसमें टिके रहे तुम। बात ये था सर ना कि जब हम गए ना, तो वो 1-2 बात पे मेरा सुन के आंसर सुन के वो मुस्कुराने लगे। तो जब वो सर ने मुस्कुरा दिया तो मेरा सर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमको डर नहीं लग रहा था, डर खत्म हो गया था शुरुआत में ही। हाँ, वो प्राइवेट जैसे सर प्राइवेट कॉलेज पे मुद्दा उठा दिया, वो एक स्टोरी सुनाया सर हमको। तो वो जब हमने आंसर दिया उस पे भी वो सर मुस्कुराने लगे। मेरे को लगता है कि जैसे क्वेश्चंस के तो आपने आंसर्स, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। जी सर, टेक्निकल वर्कशॉप के जो भी क्वेश्चन सर पूछे थे उसका हमने परफेक्ट आंसर कोई भी नहीं दे पाए थे सर। मतलब वो हार्डनेस क्यों इंक्रीज हुआ, मतलब डीप पूछ रहे थे, हार्डनेस क्यों इंक्रीज हुआ, ये मतलब श्रिंकेज क्यों हो जाता है, हमको ये स्पष्ट कीजिए। राइजर रनर चलो लगा देते हैं, क्यों हो जाता है, तो हमको परफेक्ट आंसर उस टाइम नहीं याद आ रहा था। फिर एक मतलब अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अलावा आपने मेजॉरिटी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। जी सर नहीं दे पाए। पर फिर भी उन्होंने आपको लिया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, क्या लगता है आपको? यस सर का, क्योंकि हम जब गए थे ना तो सर हमको डर एकदम खत्म हो गया जब सर मुस्कुरा दिए थे 1-2 बात पे। जैसे माँ के दूध वाले क्वेश्चन पे सर मुस्कुराने लगे, कहे कि अरे माँ की दूध पे थोड़ी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अगर पियेंगे बताओ क्या होगा। तो अभी इसमें देखो क्या होता है अहमद, बहुत से बच्चे इंटरव्यू में जब जाता है ना, घबरा के जाता है, और नंबर 2 उसको लगता है कि मेरे आंसर अगर अंदर ठीक नहीं हो तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। आपका क्या मानना है इस बारे में, क्या बोलेंगे आप ऐसे स्टूडेंट्स को? हमको लगा सर, देखिए सर 20 क्वेश्चन हमसे सर GS क्वेश्चन पूछा गया, 20 क्वेश्चन में केवल हमको 15 मेरा गलत था, 15 हमने बता ही नहीं पाया। उसमें 2-3 ऐसा था कि जिसका हमने रॉन्ग आंसर दिया, और केवल 5 क्वेश्चन का ऐसा आंसर था, 5 क्वेश्चन हमने सही दिया होगा बस सर। पर उस टेक्निकल में वर्कशॉप वाले क्वेश्चन थे, 5 6 क्वेश्चन सर ने किया, वो भी हमने सही आंसर एक भी नहीं दिया। 1-2 क्वेश्चन का आंसर दिया, जैसे राइजर रनर डेफिनेशन बता दिए, रिंग क्यों लगाया जाता है, कैसे उसको मतलब
ऑपरेट करते हैं, कैसे क्या होता है, वो उन्होंने नहीं बता पाए थे सर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आंसर किए वो गलत किए, स्टिल सिलेक्शन बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, जी जी सर। ये हम बोल सकते हैं, राइट? दो तीन बार सर ने कहा भी, मतलब कि आप व्याख्याता बनने जा रहे हैं, आपको ये सब तो आना ही चाहिए, मतलब जो जीएस क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद सर ने ये भी कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जो इस चेयर पर बैठता है ना वो सब भूल जाता है, अभी जब बाहर निकलोगे ना सब याद आ जाएगा तुमको, टेंशन ना लो, ठीक है? जो इस पे बैठता है ना सब भूल जाता है, अच्छे अच्छे इस पे आते हैं, बैठते हैं, भूल जाते हैं, अभी बाहर निकलोगे सब याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। ये भी सही। सर ने कहा ना। मतलब पैनल आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव था। जी जी सर जी। पैनल कोऑपरेटिव था और मतलब अच्छा हुआ, मतलब क्वेश्चन के आंसर तो नहीं दे पाए, लेकिन आप मुस्कुराते रहे और आप कॉन्फिडेंट रहे, वो आपका खाते में गया। जी गुड। जी अच्छा अहमद, ये तो एक चलो इंटरव्यू का आपने डिटेल में सारा मामला सुना दिया, मान लो आपका नहीं हुआ होता, ये चीजें नहीं मिली होती, तो आगे क्या रास्ता फॉलो करते अभी? आगे सर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं सर, क्योंकि एक बार सर लग गया कि ना कि हाँ सर इसमें निकला है 540 नंबर कम सुना रहे थे, तो हमने कहा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, अगर प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा। हम बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा था ना, कोविड-19 आ गया तो घर आ गए, घर आने पर सर बिजनेस भी है तो बिजनेस भी देखना रहता है, उसमें सब पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, और कोई आपको, क्यों बहुत से बच्चे सुनेंगे आपकी स्टोरी और उनको मोटिवेशन भी आएगा, उनको अच्छा लगेगा, अब आप सिलेक्ट हो गए हैं, कोई मैसेज अगर आप उनको देना चाहें? सर मैसेज यही है कि सर बस प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए, ये नहीं सोचना कि एक एग्जाम हो गया तो आप छोड़ दिए, बीच में ब्रेक कर दिए, आप प्रिपरेशन बंद कर दिए, तो इससे क्या होता है कि जो अगला एग्जाम आपका फिर वैकेंसी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अगर उसको एग्जाम देंगे फिर उसमें भी आप बाउंड्री पर रह जाएंगे। इसलिए तो प्रिपरेशन अपना रखिए, इससे क्या होता है कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। चलो वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट मोहम्मद अहमद, आपने आके पूरा डिटेल में शेयर किया और वहां पे भी एंटरटेन किया उनको, यहाँ पे भी एंटरटेन किया, और आपका जो एग्जांपल और टिपिकल एग्जांपल है कि साहब अगर क्वेश्चन के आंसर मेजॉरिटी के गलत भी दिए हों तब भी सिलेक्शन हो सकती है, आपको कॉन्फिडेंस अपना रखना चाहिए अंदर। वो सर शेरशाह सूरी वाला क्वेश्चन ऐसा था ना, जैसे कोई पूछ ले फोर्स का यूनिट बताओ, तो हमने बता दिया न्यूटन, मतलब इतना कॉन्फिडेंस पे था, शेरशाह सूरी ने बनवाया टालामत, उस पे हमको 3 बार उन्होंने टोका, सर ने शेरशाह सूरी ने बनवाया, हमने कहा हाँ सर शेरशाह सूरी ने बनवाया, तो कहा तुम गलत बता रहे हो, हमने कहा नहीं सर शेरशाह सूरी ने बनवाया था, फिर नहीं कहीं नहीं कहे, सर ने कहा सर नहीं हमको नहीं लग रहा शेरशाह सूरी बनवाए थे, आप गलत बता रहे हैं। हमने कहा सर सॉरी सर, हमको लग रहा है हम गलत पढ़ लिए हैं सर, हमको नहीं आ रहा था सर। चलो वंडरफुल, चलो ऑल द वेरी बेस्ट मोहम्मद अहमद, आपको और आपकी पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा है, एंड ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, आप बहुत कुछ दे सकते हैं कंट्री को थ्रू दिस प्रोफेशन, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू बी अ वेरी गुड टीचर। सर एक क्वेश्चन ये भी है सर, हम इतना पढ़ के गए थे, मतलब लोगों ने कहा कि आप जैसे जो भी स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी चल रहा है, वो सब पूछ रहे हैं, हम जो भी कोर्स किए थे बिल्डिंग इंस्पेक्शन का, ये हीट एक्सचेंजर, रिफाइनरी इक्विपमेंट, इन सब से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, सब प्राइवेट कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया सर। बस वही है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और अगर वो कॉन्फिडेंस है तो इट कैन वर्क फॉर यू, राइट मोहम्मद? चलो थैंक यू मोहम्मद, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।